हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीपर्पज़ गिल्डियाल व्लॉग्स। और आज हम अपनी गाड़ी में सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने 2 बॉटल भरी हैं जिसमें कि हमने पानी और शैम्पू को मिक्स किया है ताकि हम सबसे पहले अपनी गाड़ी को साफ़ कर सकें और उसके बाद हम सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई करते हैं। तो चलो देखते हैं हमने क्या क्या इसके लिए रखा है और हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 बॉटल ऐसी हमने कुछ बनाई हैं जिससे कि हम पहले अपनी गाड़ी को साफ़ करेंगे और एक पैनल साफ़ करेंगे और उसके बाद हम सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। और ये हमने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी लिया है जिससे कि हम इसको साफ़ करेंगे। और ऑलरेडी एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ हमारे इस बॉक्स के अंदर भी है जिससे बफिंग करेंगे हम उसके बाद। चलो देखते हैं ये कैसी रहती है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपनी गाड़ी को साफ़ करने वाले हैं, जो कि हमने फोम बनाया था। फोम इन द सेंस कि पानी और जो शैम्पू है उसको मिक्स कर रखा है हमने। तो हम सबसे पहले अपनी गाड़ी को पैनल को साफ़ करेंगे, उसके बाद हम उस सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई करेंगे। तो अभी इसको साफ़ करते हैं। ये फोम है, ये फोम इन द सेंस ये पानी और आपका शैम्पू का मिक्सचर है जिससे कि हम अपनी गाड़ी को पहले साफ़ कर लेते हैं ताकि डस्ट या कुछ भी इसके ऊपर लगी हुई हो तो वो सारी हट जाए। तो वो हम पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी को पहले हम इस फोमी से साफ़ कर लेते हैं पानी से, जो कि हमने शैम्पू और पानी का मिक्सचर बनाया है ताकि डस्ट पार्टिकल्स जितने भी हों गाड़ी के ऊपर पैनल में वो सारे हट जाएं। तो वैसे तो गाड़ी हमारी बिल्कुल न्यू ब्रांड है, नई गाड़ी है, तो इसमें डस्ट पार्टिकल अभी उतने नहीं लगे हुए होंगे कि हमको क्लेइंग और बाकी और प्रोसेस पे जाना पड़े। तो सबसे पहला प्रोसेस हम यही रखेंगे कि सबसे पहले गाड़ी को अच्छे से साफ़ कर लें और जितनी साफ़ रहेगी गाड़ी उतनी सिरेमिक कोटिंग अच्छे से उस पर कोट हो पाएगा और अच्छे से चढ़ पाएगी उस पेंट के ऊपर, अच्छे से अपनी पकड़ बना पाएगी। तो आप पहले सबसे पहले अच्छे से उसको साफ़ कर लें। सिरेमिक कोटिंग को लगाने से पहले अपने पैनल को जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं उसको पूरा अच्छे से साफ़ कर लें। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल एंड टू एंड सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आपको दूसरी वीडियो की शायद ज़रूरत ही ना पड़े देखने की। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किप अगर देखते हैं तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो देख सकते हैं आप, ये गाड़ी पूरी साफ़ हो चुका है, ये पैनल फ्रंट वाला। और इसमें अब हम लगाने वाले हैं इसमें सिरेमिक कोटिंग इसके ऊपर। तो हम देख लेते हैं तो इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये सिरेमिक कोटिंग की बॉटल है जो हमने वेबसाइट से मंगाई थी। तो इसको खोल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रहने वाली है, इसका ऊपर कैप, ताकि इससे ड्रॉपलेट्स बाहर निकल आएँ। तो अब देख लेते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पर पहले। और ये फोम साइड आपको ऊपर रखना है और हार्ड साइड नीचे रखना है ताकि आप उसको पकड़ आराम से मजबूत बना पाएँ। और इसके ऊपर ये क्लोथ जो आया है उस बॉक्स के अंदर उसको रखना है ऊपर से। और इसको सही से मतलब कि ग्रिपिंग के तरीके से आपको पकड़ना है ताकि आपको ग्रिप इसमें आसानी से बन जाए नीचे से पकड़ने पर, और ये कपड़ा इधर उधर ना भागे। तो आप ये इसको ग्रिप ऐसे रखें कि आसानी से आप इसको पकड़ पाएँ। तो इसको ऐसे रख लेते हैं। तो इसके बाद आप इसके ऊपर 8-10 ड्रॉप इसकी सिरेमिक कोटिंग की डालें पूरे कपड़े के ऊपर जहाँ पर फोम आपका आ रहा है। तो ऐसे आप 10-12 ड्रॉपलेट्स डालें और फिर इसको इवनली नीचे की साइड लगाएं। पहले आप इसको धीरे धीरे करके नीचे की साइड लगाएं, ऐसे, राइट। इसको आप वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों तरीके से लगाएं ताकि ये हर एक एरिया कवर कर पाए। नहीं तो होगा क्या कि आपका पूरा एरिया कवर नहीं होगा। तो आप दोबारा इसको लगाएं और फिर आप इसको ऐसे नीचे और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से वर्टिकली लगाएं इसको। तो ये काफ़ी हाफ एरिया जैसे हमने इसको कवर किया है पहले। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि दोबारा हम इसमें लगाएंगे। तो अब हॉरिजेंटली तरीके से हम इसको लगाएंगे ताकि जो कवर नहीं हो पाया होगा वो पार्ट भी हमारा इसमें कवर हो जाए। तो अब हमने ये तो लगा लिया, लेकिन अब हमसे गलती क्या हुई है इस केस में कि हमने जो सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई किया है
वो हमने अपनी बेसमेंट में अप्लाई किया है अपार्टमेंट की। तो हमसे यहाँ पर गलती ये हुई है कि बेसमेंट में हमने अप्लाई किया तो हमें पता ही नहीं चला कि वो सूखा भी है कि नहीं। पर एज़ पर द इंस्ट्रक्शन हमें उसमें लिखा था कि 1 मिनट या फिर वेदर कंडीशन के हिसाब से 1 से 5 मिनट तक। तो हमें ये पता ही नहीं चला कि वो सूखा है कि नहीं है, क्योंकि गाड़ी नई थी, स्पार्कल कर रही थी, तो हमें लगा कि वो अभी गीला ही गीला है। तो हमने फिर क्या किया कि इसको अप्लाई करने के बाद हमें पता ही नहीं चला, तो हमने पूरी गाड़ी पे पहले अप्लाई किया इसको। पूरी गाड़ी पे अप्लाई करने के बाद हमने इसकी पूरी गाड़ी की बफिंग करी। तो जब हमने पूरी गाड़ी की बफिंग करी, पूरी सिरेमिक कोटिंग लगाने के बाद, तो वो हमसे गलती हो गई। तो उस वजह से मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि उससे हमारे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इसमें गाड़ी में, तो वो भी देखेंगे हम आगे। तो अभी तो मैं यही प्रोसेस बता रहा हूँ कि इसमें आपको लगाना कैसे है बेसिकली, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बाद में कि हम इससे का फ़ायदा क्या फ़ायदा मेरे को मिला है इसको सिरेमिक कोटिंग लगाने पर, और क्या नुकसान क्या हुआ है। वैसे देखा जाए तो नुकसान सच ऐसा कोई बड़ा नुकसान या ऐसा कुछ नुकसान नहीं है लगाने पर, और फ़ायदा हम देख लेंगे एट द एंड कि क्या रहता है इसको लगाने पर। तो अभी ये सिरेमिक कोटिंग लगाने का प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप पूरी गाड़ी में कैसे मतलब लगाना चाहिए आपको, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जिगजैग इस तरीके से आपको पूरी गाड़ी में अप्लाई करना चाहिए, ताकि कोई भी जगह छूटे ना। अगर कोई जगह छूटती है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि वहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग करने में या सफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी आप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली तरीके से इसको अप्लाई करें गाड़ी के ऊपर। तो अभी बात कर लेते हैं कि इसको आपको कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं कि मेटालिक सरफेस पे आप हर जगह लगा सकते हैं इसको, पूरी बॉडी में, पूरी कार की बॉडी में। आप इसको विंडशील्ड्स पे लगा सकते हैं, मतलब कि शीशों पे लगा सकते हैं, जिसको आप हेडलाइट पे लगा सकते हैं शीशे में, फॉग लैम्प्स पे लगा सकते हैं, साइड मिरर्स में लगा सकते हैं, और विंडो में तो लगा ही सकते हैं, और पीछे जो बैक में शीशा जो होता है उस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि गाड़ी बहुत आगे इस वाले पैनल पे बहुत ज़्यादा चमक रही है। तो अभी वो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो गीली है कि सूखी है। तो यही प्रॉब्लम मेरे को भी आई, और मैंने इसको काफ़ी देर छोड़ा तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो गीली है कि सूखी है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रही। तो मेरा सजेशन यहाँ पर ये रहेगा कि आप विदिन 3 मिनट के अंदर अंदर उसकी बफिंग कर दें। अगर आप उसकी बफिंग नहीं करते हैं तो आपको अनइवन सरफेसेस देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको कलर्ड चीज़ देखने को मिलेगी जब आप हल्का साइड से देखेंगे, या फिर अपने फ़ोन की अपने फ़ोन का अगर आप लाइट ऑन करेंगे तो उससे भी अगर आप उस पर लाइट मारेंगे उस पैनल पे, जिस पैनल पे आपने सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करी है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ मल्टी कलर टाइप का कुछ आपको दिखेगा। तो वो ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि शीशे पर कैसे मेरा वो चीज़ दिख रही है, या फिर इधर साइड में पैनल्स में कैसे दिख रही है। तो वो चीज़ भी मैं दिखाऊंगा, और इस पर फिर पानी डाल करके भी हम एक बार देख लेंगे कि इसका मतलब कोई यूज़ क्या है। सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करने का हमने कर तो ली है, लेकिन उसका यूज़ क्या है, और इसका एक रिव्यू फिर हम बाद में भी देख लेंगे 6 या 7 मंथ्स के बाद, कि उसका अभी तक कोई यूज़ रहा भी है या हमने ऐसे ही सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई कर दिया है देख करके। तो इस टाइप से देख लेते हैं। तो आप ऐसे आप साइड पैनल्स और आगे साइड और आगे का बम्पर और बाकी हर जगह आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप इसको लगाते चले जाएं। और हर जगह हमने इसको अप्लाई किया है, और हमने इसको क्रोम पे अप्लाई नहीं किया है कि क्रोम का हमें पता नहीं था कि इसको क्रोम पे अप्लाई करना है कि नहीं करना, तो इसलिए हमने क्रोम को छोड़ दिया है। हमने क्रोम पे अप्लाई इसको बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने हेडलाइट पे भी इसको अप्लाई किया है, और तो अनइवन तरीके से इसको लगाते चले जाएं ऊपर नीचे और साइड से, ताकि ये हर एक एरिया कवर कर ले। हाँ, और एक और बात और कि हमने इसको प्लास्टिक पे भी अप्लाई किया है। तो
ये प्लास्टिक पे भी अप्लाई आप कर सकते हैं, जितना भी आपका प्लास्टिक ब्लैक कलर का यहाँ दिख रहा होगा आपको गाड़ी में, तो वो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको हर जगह पर। तो हमने इसको प्लास्टिक्स पे भी अप्लाई कर दिया है। और साफ़ करने में मुझे लगता है कि सिरेमिक कोटिंग के बाद आपकी सफाई आसानी हो जाती है, आसान हो जाती है। अगर आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी गाड़ी की और दिक्कत आपको हो रही है, तो नॉर्मल गाड़ी को साफ़ करने में आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ा दिक्कत आती है। तो सिरेमिक कोटिंग का एक बेनिफिट जो मेरे को लगा है वो यही लगा है कि अगर आपके पास कम समय है और आपके पास फाइबर क्लॉथ है, तो आप उससे आसानी से विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप अपनी पूरी गाड़ी को साफ़ कर सकते हैं वन टाइम में ही। और अगर आपने सिरेमिक कोटिंग नहीं करी है तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है आपको इसकी सफाई में। तो ये देख सकते हैं आप कि आगे का बम्पर भी हमने पूरा कर दिया है और ब्लैक जो प्लास्टिक है उस पर भी हमने सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करी है। और हमने हमारी जो साइड मिरर्स हैं वहाँ पर भी हमने बाहर के कवर पे भी हमने लगाया है उसको। तो ठीक है, वो भी सही है। और थोड़ा सा शाइनिंग उसमें आ गई, ब्लैक जहाँ जहाँ ब्लैक हमारा प्लास्टिक है वहाँ पर भी शाइनिंग हमारी आ चुकी है। और जो पीछे की टेल लैंप है, टेल लैंप पर भी हमने उसको अप्लाई किया है। और लेकिन हल्का सा अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पर हल्के हल्के वाइट स्पॉट से आ गए हैं साइड साइड में। और जो डोर के बगल में ऊपर की साइड एक ब्लैक पैनल सा होता है छोटा, वहाँ पर भी हमने उसको अप्लाई किया था, तो वहाँ पर भी हल्का सा वाइट वाइट सा वो आ गया। तो उसकी बफिंग हमें थोड़ी हार्ड हाथ से करनी पड़ेगी, तो उसके बाद वो चीज़ आपकी निकल जाएगी। तो ये हार्ड हाथ से बफिंग मैंने इसलिए बोला है कि जो अब मल्टी कलर की जो मैंने बात करी थी कि मल्टी कलर आ जाता है, उस पे उसको हटाने के लिए आपको थोड़ा हार्ड बफिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वो हार्ड बफिंग तब करनी पड़ेगी आप अगर विद इन 3 मिनट्स में बफिंग हल्के हाथ से नहीं करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं पता लग रहा होगा, क्योंकि ये बेसमेंट में खड़ी है गाड़ी और यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि वो सूख गया है कि नहीं सूखा है। और शाइनिंग पूरी आ रही है गाड़ी के अंदर, तो ये बात है। तो हमने इसको बैक के डिग्गी पे भी इसको लगा दिया है और क्रोम छोड़ करके चारों तरफ, और पैटर्न वही रहेगा कि सारा एरिया हम कवर कर पाएँ। तो जिगजैग मोशन और फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टली इस तरीके से आप इसको लगाएं। और ये 30 ml की बॉटल है और ये सफिशेंट है आपकी एक कार के लिए, अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने 2 बॉटल्स मंगाई थी और एक बॉटल से मेरी 2 कोटिंग आसानी से इसके ऊपर लग चुकी हैं वैगनार के ऊपर। तो अगर आप कोई दूसरी गाड़ी भी लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपकी सिरेमिक कोटिंग इससे 30 ml की बॉटल से आराम से लग जाएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और डबल कोट की अगर मैं बात करूं, अगर आप डबल कोट लगाना चाहते हैं तो एक कोट के 2 से 3 घंटा आप रुक करके फिर आप सेकंड कोट अप्लाई करें। ऐसे ही अप्लाई करें जैसे मैंने इसमें अप्लाई किया है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एंड जिगजैग मोशंस में। तो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा अप्लाई, आप जहाँ पर सिरेमिक कोटिंग करना चाहते हैं। तो सेकंड कोटिंग का फ़ायदा ये रहता है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी आपकी। तो थोड़ा सा टाइम आपका अगर 1 साल चलनी होगी तो ये थोड़ा सा 15-16 मंथ्स थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगी। तो ये डबल कोटिंग का इसमें फ़ायदा रहेगा। तो ये एक बात है। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी बहुत अच्छा शाइन कर रही है और पता नहीं चल रहा है कि वो सिरेमिक कोटिंग जो हम लगा रहे हैं वो पानी की तरह होता है बेसिकली। तो हमें पता ही नहीं चला कि वो सूख गई कि नहीं सूखी, क्योंकि फ्रंट में जब हमने हाथ लगा के देखा तो हमें चिपचिपा सा लगा हल्का। और फिर जब हमने उसकी हल्की सी बफिंग करनी चाहिए तो वो हल्का सा हार्ड सा लगा, जैसे हल्का सा बफ़ करने पर वो हार्ड सा लगा, जैसे फिसल सा रहा हो। तो हमें लगा कि शायद ये अभी गीला है, तो हमने फिर उस पर बफिंग नहीं करी। क्योंकि अगर हम उस पर तभी बफिंग कर देते तो हमारी ये सिरेमिक कोटिंग जो अप्लाई करी थी अगर वो सूखी नहीं होती तो वो बफिंग करते ही हट जाती। तो ये एक बात थी, तो इसलिए हमने उसकी बफिंग नहीं करी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर कभी भी सिरेमिक कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आप बेसमेंट की जगह आप बाहर करें जहाँ पर धूप ना हो, सनलाइट
में नहीं करनी है। तो सनलाइट ना हो लेकिन लाइटिंग इतनी हो कि आपको सब कुछ अच्छे से नज़र आ जाए, तो ताकि ताकि आप सारी चीज़ें एज़ पर इंस्ट्रक्शन कर पाएँ। अगर हमें भी ये दिख जाता तो हम बिल्कुल सही तरीके से कर पाते। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए, हमने इसके विंडशील्ड पे भी सिरेमिक कोटिंग करी है पूरे में, शीशे में, तो ताकि कुछ भी अगर हम पानी या फिर कुछ भी इसमें डालें तो वो आसानी से निकल जाए। और अगर मैं इसमें माइक्रोफाइबर क्लोथ से इसको अगर मैं साफ़ भी करता हूँ तो वो आसानी से साफ़ हो जाए, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े उसमें। तो इस वजह से हमने विंडशील्ड भी कवर करे हैं सारे, दो चार डोर पे शीशे जो होते हैं वो, और फ्रंट वाला विंडशील्ड हो गया, और बैक में जो होता है डिग्गी पे, तो उसको भी हमने कवर करा है। तो लगाने का स्टाइल जो है वो सेम ही रहेगा, जैसा हमने बाकी जगह अप्लाई किया है वैसे ही हमने इस जगह पर भी अप्लाई किया है इसको, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। इसको 10-10 ड्रॉप्स या 8 to 10 ड्रॉप्स आप उसके ऊपर डालें और फिर उसको अप्लाई करें। तो फर्स्ट टाइम ये रहता है कि जब आप 10 ड्रॉप्स डालते हैं तो बहुत सारी ड्रॉप्स रहती हैं, तो जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पार्ट फर्स्ट वाला, जब आप इधर से वर्टिकली या हॉरिजेंटली उसको चलाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्ट में मेरे को लगता है कि ये सिरेमिक कोटिंग अप्लाई होती है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप नीचे को या साइड में करते जाते हैं तब थोड़ा कम 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 होता चला जाता है उसका। तो ये चीज़ भी है, तो इसीलिए वर्टिकली हॉरिजेंटली दोनों तरफ से करते हैं ताकि वो पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाए। और इसको भी फिर सूखने के लिए 1 से 3 मिनट मुझे लगता है कि देना चाहिए। और अगर आप बाहर सनलाइट से अलग हट के कर रहे हैं और बाहर कर रहे हैं तो मुझे लगता है विदिन 1 मिनट के अंदर आपको उसकी बफिंग कर देनी चाहिए। और एक पैनल को एक बार में ही करना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखें अगर नीचे वाले पैनल, फर्स्ट पैनल जिस पे मैंने फ्रंट पैनल पे जब मैंने करा था तो उस पे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जैसे गीला गीला हो सिरेमिक कोटिंग जो अप्लाई किया है मैंने। तो इसलिए ये हमसे गलती हो गई और हमें पता ही नहीं चला। तो हमने उसकी बफिंग ही ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए पूरी गाड़ी को सिरेमिक कोटिंग करने के बाद हमने पूरी गाड़ी की बफिंग करनी की सोची, और वो भी हल्के हाथ से, क्योंकि अगर आप थोड़ा तेज बफिंग उसकी कर देंगे तो जो अपने सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करी है वो आपकी हट जाएगी उसमें से, तो आपका कोई यूज़ ही नहीं रहेगा उस चीज़ का कि आपने सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करी और वो आपने बफिंग करते हुए साथ में निकाल दी। तो हल्के हाथ से बफिंग करें और 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर में आप उसकी बफिंग कर जाएं। वो कंडीशन अप्लाई करती है कि आप किस कंडीशन में इसको कर रहे हैं अप्लाई, कि आप बाहर कर रहे हैं, बेसमेंट में कर रहे हैं, मतलब वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो बाहर करते हैं तो मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आप उसकी अगर बफिंग कर देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और यही एक बात है। तो अब देख लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी हमने अप्लाई करना है वो हम हर जगह साफ़ करने के बाद ही अप्लाई हमने करी है, क्योंकि गाड़ी इतनी गंदी नहीं थी तो हमने हर जगह को साफ़ पहले ही कर लिया था। और एक बार फिर से जब लगाने से पहले हमने उसको एक बार कपड़े से माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ़ कर लिया है। तो ये आप ध्यान रखें कि 2 माइक्रोफाइबर क्लोथ आप अपने पास रखें, और एक से आप गाड़ी की सफाई करें और दूसरे से आप उसको बफिंग करने के लिए अपने पास रखें। तो आप देख सकते हैं कि हमने विंडशील्ड के जो आगे जो प्लास्टिक का सरफेस होता है वहाँ पर भी हमने सब जगह अप्लाई कर दिया है, और जहाँ जहाँ लगाते जा रहे हैं वहाँ वहाँ हम साफ़ करते जा रहे हैं, और साफ़ करने के बाद उसको अप्लाई करते जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने पहले ही शैम्पू वाले पानी से गाड़ी को साफ़ कर लिया था, और उसके बाद एक बार कपड़ा मार करके फिर दोबारा से सिरेमिक कोटिंग अप्लाई हमने कर दी है उस जगह पर जहाँ जहाँ हमने लगाना है। तो सारे प्लास्टिक पार्ट्स कवर कर लिए हैं, और सारे विंडशील्ड या शीशे वाले पार्ट आप बोलें तो वो कवर हमने कर दिए हैं, और जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स हैं वो भी सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो यही है कि सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, बस क्रोम का ध्यान रखें कि क्रोम पे ना लगाएं। क्रोम पे अगर लगाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि क्रोम में कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आए, या फिर वो ब्लैक पड़ जाए, रस्ट आ जाए, इस टाइप से कुछ में भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्रोम को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। तो बाकी सारी जगह हमने कर दी हैं। इवन हमने
जो आपका वाइपर्स होता है, वाइपर भी आपके ब्लैक कलर के होते हैं, तो हमने सिरेमिक कोट फ्रंट से कर दिया है। तो वो थोड़ा गंदा सा लग रहा था, तो हमने साफ़ करने के बाद जब उसको सिरेमिक कोटिंग इस पर भी अप्लाई किया तो वो भी शाइनिंग करने लगा, मतलब साफ़ दिखने लगा, बिल्कुल न्यू ब्रांड जिसे कहते हैं। क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया था गाड़ी को, तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। तो जैसे ही हमने उसको प्लास्टिक एरियाज़ में भी जहाँ जहाँ हमने सिरेमिक कोटिंग करी, तो वो एरिया भी बिल्कुल शाइनिंग और चमकने लग गया था। तो ये बात है। तो ऐसे आप अप्लाई करते चले जाएं, और जहाँ जहाँ आपको लगाना है वहाँ वहाँ आप इसको ऐसे लगाते चले जाएं। ये देख सकते हैं आप गाइस कि हमने इस जगह पर भी सिरेमिक कोटिंग को अप्लाई कर दिया है फ्रंट में, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पर भी। ये सारा कवर हो चुका है आगे भी जहाँ जहाँ, क्योंकि वो फोमी है तो हल्का सा आप उसको अंदर घुसा भी सकते हैं। जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर भी आप उसको डाल सकते हैं, तो वहाँ पर भी वो सिरेमिक कोटिंग को आराम से अप्लाई हो पाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं डाल करके। तो जो ये फ्रंट में 2 नॉब्स भी हैं जहाँ से पानी विंडशील्ड के ऊपर आता है और वाइपर से वो साफ़ हो जाता है, तो हमने उसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया कि वो भी प्लास्टिक पार्ट ही है, तो हमने सोचा कि उसको भी लगा दिया जाए तो अच्छा ही रहेगा। ये देख सकते हैं उस पर भी मैंने एक बार लगा दिया है, और दूसरी तरफ भी एक लगा हुआ है वैसा ही, तो उस पर भी मैंने लगा दिया है। तो अब देख सकते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आपको अनइवन सरफेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने गाड़ी को बाहर पार्क किया है तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, आपको अनइवन सरफेसेस यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, शेड नज़र आ रहे होंगे जो मैं बोल रहा था आपको। तो हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये साइड पैनल्स जो दिख रहे हैं इस पे भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि बफिंग हमने बहुत देर बाद करी और वो वहाँ पे कोट लग गया और वो सूख गया वहीं के वहीं। बफिंग का मतलब यही होता है कि जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हैं, सूखने से पहले आप उसको अगर कर देते हैं तो वो अनइवन सरफेसेस आपके हट जाते हैं और बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल स्मूथ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें बहुत क्लोजली, वैसे अगर देख पा रहे हो तो ये देखिए नीचे आपको डबल शेड नज़र आ रहा होगा कि डबल शेड नज़र आ रहा है। तो बस बफिंग का आप एक ध्यान रखें कि बहुत जल्दी ही इसकी बफिंग कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, इसके अगल बगल भी आपको इस वाइट सा शेड ऐसे नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसकी बफिंग सही से नहीं हो पाई थी। तो गाइज़, हमारी डबल कोटिंग हो चुकी है, सिरेमिक कोटिंग इस कार के ऊपर, और ऑलमोस्ट 7 डेज़ हो चुके हैं इसमें। जैसा कि उसमें लिखा हुआ था एज़ पर प्रिकॉशंस की 7 डेज़ के बाद ही आप इसमें पानी या कुछ डाल सकते हैं। तो आज हम वही टेस्ट करने आए हैं कि इस पर कैसे रहती है, कि पानी डालने के बाद ये क्या रिस्पॉन्स देती है। तो वो हम एक बार चेक करते हैं। तो आप देखिए, तो देखिए पानी तो नहीं रुक रहा है, लेकिन हाँ ड्रॉपलेट्स ज़रूर यहाँ पर आ रही हैं बहुत सारी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी ड्रॉपलेट्स आ रही हैं। और इसके ऊपर भी दिखा देता हूँ, पानी की ड्रॉपलेट्स काफ़ी रुक रही हैं। पानी वैसे नहीं रुक रहा है, लेकिन देख सकते हैं आप पानी की ड्रॉपलेट्स बहुत रुक रही हैं। तो इसकी डिटेल जो रिव्यू रहेगा वो मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, और सारी चीज़ें प्रॉज एंड कॉन्स इसके बताऊंगा कि कैसा रहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये है फ़िलहाल। तो आप देख सकते हैं कि पानी फ़िलहाल नहीं रुक रहा है। कहीं पर भी अगर मैं इसमें पानी मारूं तो इसके ड्रॉपलेट्स रुक रहे हैं, और इससे ज़्यादा ये नहीं रुक रहा है। हे फ्रेंड्स, तो प्रॉज एंड कॉन्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर अच्छाई की बात करूं सिरेमिक कोटिंग लगाने के बाद, तो एक अच्छाई मुझे यही लगी है कि आपको अगर टाइम नहीं है गाड़ी साफ़ करने का, तो आपकी गाड़ी आराम से आप साफ़ कर सकते हैं विदिन 5 to 10 मिनट्स एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले करके, और उसको आसानी से आप एक साफ़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि पानी का उस पर ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, तो आप हल्का सा वाइप करेंगे, या बारिश में भी अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो उस पर ज़्यादा असर नहीं होने वाला। आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ उसके ऊपर चलाएंगे तो आपकी गाड़ी बहुत आसानी से साफ़ होने वाली है। तो ये अच्छाई मुझे लगी है। और बुराई की अगर मैं बात करूं, तो बुराई में ये सिर्फ़ एक चीज़ है कि अगर आप सही से उसकी बफिंग नहीं करते विद इन टाइम, तो उसमें काफ़ी स्पॉट्स रह जाएंगे, जो कि बाद में आपको अच्छे से साफ़ करने पड़ेंगे।
तो यही है इस वीडियो में। तो थैंक यू गाइज़, अगर हम नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में।